डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। एफएससी मैथमेटिक है तो प्रूव दैट दी आइडेंटिटीज। तो इससे पहले मैं कुछ आपको हाइपरबोलिक के फंक्शन में बताता हूं। तो ये स्टूडेंट आपने फंक्शन जो हैं उनकी आइडेंटिटीज हैं अच्छी तरह याद करनी है। तो अगर आपके पास साइन एच एक्स हो तो उसकी स्टूडेंट आपकी वैल्यू होती है ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स ओवर 2 और काज हाइपरबोलिक ऑफ एक्स की वैल्यू होती है ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2। अगर ये दो बदलाव तो बाकी किसी की भी हो तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट साइन हाइपरबोलिक अगर हम स्टूडेंट्स इसका रेसिप्रोकल होता है कोसेकंड हाइपरबोलिक एक्स, तो ये जस्ट क्या होगा, इसका स्टूडेंट आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा ई एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। अगर सीकंड हाइपरबोलिक एक्स का हो तो यहाँ पे काज का रेसिप्रोकल हो जाएगा ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। अगर स्टूडेंट अगर आप टेन हाइपरबोलिक एक्स फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसकी स्टूडेंट आ जाएगा साइन अवर काज होता है ई माइनस एक्स ई की पावर ई एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स और ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। अगर स्टूडेंट आप काट हाइपरबोलिक एक्स फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए स्टूडेंट काज अवर साइन होता है ई की पावर माइनस एक्स और ई की पावर एक्स ई माइनस अवर एक्स। ये स्टूडेंट आपने याद रखनी है। तो इसके लिए यहाँ पे जो भी होगा एंगल, यहाँ पे एंगल होगा वो इसकी पावर में, अगर वहाँ पे 2x होता है तो यहाँ पे ई की पावर 2x होता। ये आइडेंटिटीज हैं स्टूडेंट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन फाइंड करेंगे। अब स्टूडेंट सोल्यूशन है क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन की स्टूडेंट मैं साइड ले लेता हूँ। इस क्वेश्चन की स्टूडेंट मैं साइड ले लेता हूँ, राइट हैंड साइड ले लेता हूँ। राइट हैंड साइड स्टूडेंट है 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स। इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट कुछ भी नहीं करना, जस्ट ये वैल्यू मैंने लिखी है साइन और कॉस हाइपरबोलिक की। साइन हाइपरबोलिक एक्स और कॉस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू पुट करूँगा तो ये स्टूडेंट मेरे पास आ जाएगा 2 साइन हाइपरबोलिक की जो वैल्यू है स्टूडेंट हम पुट करेंगे ई एक्स माइनस ई की पावर माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 2। और इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे आप कॉस हाइपरबोलिक की वैल्यू पुट करेंगे ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2। तो अगले स्टेप में स्टूडेंट आपने ये करना है 2, ये बन जाएगा ई एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर और ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स ओवर। जब स्टूडेंट 2 को करेंगे तो ये अब आपके पास 2 आ जाएगा। अब और से देखें ये a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो ये स्टूडेंट अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें या इनका स्टूडेंट आप फार्मूला कर लें, जो भी आपको स्टूडेंट आपको इजी लगे, तो जो हमें साइन हाइपरबोलिक 2x की फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप देखें हमारे पास है यहाँ पे a माइनस बी है, a प्लस बी है, ये किसके इक्वल होता है a स्केयर माइनस बी स्केयर। तो यहाँ पे स्टूडेंट ई एक्स का स्केयर आ जाएगा और माइनस ई माइनस एक्स का स्केयर, ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर बन जाएगा ओवर 2। ये स्टूडेंट आपने 2 और 2 दोनों क्या कर देने हैं, कैंसिल कर देंगे। तो ये स्टूडेंट आपके पास जो फंक्शन बन रहा है इस टाइम, तो ये फंक्शन बन जाएगा ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x ओवर 2। अगर और से देखें, अभी मैंने स्टूडेंट आपको बताया था कि जो भी फंक्शन होगा उसके ऊपर पावर होगी तो वो एंगल में होनी चाहिए। तो ये स्टूडेंट हमारे पास किसका फंक्शन बन रहा है, साइन एच 2x, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। तो ये जो फंक्शन था ये ऊपर होना चाहिए। ये हमने स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1 प्रूव किया। अब स्टूडेंट हम इसका एक पार्ट और देखते हैं, पार्ट नंबर 3 कर लेते हैं, उसको भी प्रूव करते हैं। ये स्टूडेंट हमने पार्ट नंबर 1 प्रूव किया, तो अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं। डियर स्टूडेंट, इसका पार्ट नंबर 3 है कोसेकंड हाइपरबोलिक स्केयर का x इज इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक स्केयर x माइनस 1 है। तो स्टूडेंट इसकी भी मैं राइट हैंड साइड लूँगा और प्रूव करूँगा। तो राइट हैंड साइड है कोटेंजेंट कॉट हाइपरबोलिक x का स्केयर माइनस 1। तो आप स्टूडेंट इसमें हमने कॉट हाइपरबोलिक के लिए मैंने ये वैल्यू लिखी थी, ये आपने याद रखनी है। तो इसके स्टूडेंट हम जस्ट वैल्यू पुट करेंगे ई की पावर x ई की पावर माइनस एक्स ओवर ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्केयर माइनस 1। तो ये स्टूडेंट आपके पास बन जाएगा। इसको मैं आप ऐसे लिख दूंगा ई की पावर x ई की पावर माइनस एक्स का स्केयर ओवर
ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्केयर -1। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में इनका आपने ऊपर ए प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला ओपन हो रहा है, तो नीचे ए माइनस बी होल स्केयर का फार्मूला ओपन हो रहा है। ओपन करेंगे, ये स्टूडेंट आ जाएगा ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर और उसके बाद प्लस 2 ई एक्स डॉट ई की पावर माइनस एक्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप यहाँ पे भी ओपन कर दें ई एक्स का स्केयर, यहाँ पे प्लस ई माइनस एक्स की पावर स्केयर और -2 ई एक्स डॉट ई की पावर माइनस एक्स -1। अब स्टूडेंट ज़रा गौर से देखिएगा, ये आ रहा है कि ई स्केयर है, तो यानी आपके पास ई की पावर एक्स का स्केयर होगा, मीन होगा e2x हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा जो फंक्शन बन रहा है, तो वो हम लिखेंगे ई की पावर 2x प्लस ई की पावर -2x। जस्ट स्टूडेंट ये जो है ये ई की पावर x और डॉट है, यानी ये बन रहा है ई की पावर x डॉट ई की पावर -x है 2, तो ई 2e(x -x), तो 2e की पावर 0, 2 के e की पावर किसी भी वैल्यू के ऊपर 0 आए तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जस्ट आपके पास 2 बचेगा, और यहाँ पे अगर आप गौर से देखें e2x प्लस ई की पावर -2x -2 और यहाँ पे -1। अब जो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप होगा उसके अंदर स्टूडेंट हम इसका एलसीएम ले लेंगे। जब स्टूडेंट हम एलसीएम लेंगे, अगर गौर से देखें आपका एलसीएम आ जाएगा e की पावर 2x प्लस ई की पावर -2x -2 एलसीएम, तो ये बन जाएगा e की पावर 2x प्लस ई की पावर -2x प्लस 2। और यहाँ पे स्टूडेंट आपने ब्रैकेट्स लगानी है, जब भी कोई माइनस का फंक्शन आए तो ब्रैकेट ज़रूर लगाएं, साइन चेंज करना बहुत आसान होते हैं। ये सारा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा e की पावर 2x प्लस ई की पावर -2x और यहाँ पे -2। अब अगले स्टेप के अंदर स्टूडेंट जस्ट आपने साइन चेंज कर लेने हैं। जब साइन चेंज करेंगे तो e की पावर 2x प्लस ई की पावर -2x प्लस 2 माइनस ई की पावर 2x माइनस और माइनस प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे माइनस और माइनस +2 होने के बाद नीचे स्टूडेंट अगर आप गौर से देखें e2x माइनस ई की पावर -2x का फार्मूला क्लोज हो जाएगा। ऊपर स्टूडेंट अगर गौर से देखते हैं तो ये जो दो वैल्यू स्टूडेंट आपके पास कैंसिल हो रही हैं, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगी और ये इससे कैंसिल, तो स्टूडेंट जो आपके पास बाकी बच जाएगा 2 और 2 4 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा e की पावर 2x माइनस ई की पावर -2x का होल स्केयर। आप स्टूडेंट इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 ओवर ई की पावर x माइनस ई की पावर -2x का e की पावर 2x और माइनस ई की पावर -2x, दोनों के ऊपर 4 था, 4 को 2 का स्केयर करेंगे 4 आएगा, और इसका स्केयर अगर स्टूडेंट आप गौर से देखें तो ये स्टूडेंट हमारे पास कोसेकंड h स्केयर होलिक हाइपरबोलिक 2x का h स्केयर x का आंसर आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमने क्वेश्चन प्रूव किया। तो ये स्टूडेंट हमने इसका क्वेश्चन प्रूव किया। तो अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 होगा। वो स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे, और उसमें स्टूडेंट हमने ये बताना है कि कौन सा फंक्शन इवन है और कौन सा फंक्शन ऑड है। हम डियर स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कि हमने फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फंक्शन इवन है और कौन सा फंक्शन ऑड है। तो इसके बारे में आपने स्टूडेंट ये आपने कंसेप्ट सिर्फ याद रखना है। अगर स्टूडेंट एफ ऑफ एक्स को तो मैं एक्स की जगह -x रिप्लेस करूं तो वो मुझे एफ ऑफ -x की जगह यानी x की जगह -x रिप्लेस करूं तो मुझे वापस वही फंक्शन मिले, तो इसको इवन फंक्शन कहते हैं। अगर डियर स्टूडेंट अगर मैं x की जगह -x रिप्लेस करूं तो वो माइनस कॉमन लेने के बाद वही फंक्शन दे, तो उसको हम कहते हैं ऑड फंक्शन। तो अब स्टूडेंट इसी के हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट करते हैं कि फंक्शन हमारे पास स्टूडेंट है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स। तो इसमें स्टूडेंट x रिप्लेस करना है, x रिप्लेस बाय -x से अगर हम रिप्लेस करें तो ये स्टूडेंट f को -x से तो -x का क्यूब प्लस इंटू -x। जी डी स्टूडेंट अगर आप गौर से देखें माइनस है ऊपर ऑड पावर है तो माइनस रहेगा -x क्यूब प्लस और -x।
अगर स्टूडेंट यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूँ तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स। अगर स्टूडेंट आप गौर से देखें तो ये वापस माइनस कॉमन लेने के बाद फंक्शन बना है, वही फंक्शन बना। तो जब मैंने ये बताया कि अगर हम कोई माइनस रिप्लेस करें तो वापस माइनस लेने के बाद वो फंक्शन आए, तो ऐसे फंक्शन को स्टूडेंट हम कहते हैं ऑड फंक्शन। स्टूडेंट इसकी मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, पार्ट नंबर स्टूडेंट डियर स्टूडेंट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्केल। अगर स्टूडेंट इसे गौर से देखें तो अगर इसकी जगह सोल्यूशन करेंगे मैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्केल। अगर मैं x की जगह रिप्लेस कर देता हूँ माइनस एक्स, अगर मैं x रिप्लेस करूँ बाय माइनस एक्स से, तो देन आपके पास f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्केल। अगर स्टूडेंट डियर स्टूडेंट अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन भी ले लेता हूँ तो फिर भी वही फंक्शन दोबारा नहीं बनेगा। देख लें, अगर मैं माइनस स्टूडेंट कॉमन ले लेता हूँ तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये तो अगर देखें गौर से कॉमन लेने के बाद ये फंक्शन वापस नहीं बनेगा। तो ये इस तरह का जब आपके पास केस आ जाए तो वो स्टूडेंट आपके पास नीदर इवन होगा और नॉर ऑड। ये स्टूडेंट आपने इस तरह का भी फंक्शन आ सकता है। स्टूडेंट इसकी एक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। अगर मेरे पास क्वेश्चन नेक्स्ट है स्टूडेंट, एफ ऑफ एक्स, ये मैं फंक्शन ले लेता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स 2/3 प्लस 6। जस्ट स्टूडेंट अगर ये इस तरह का फंक्शन आ जाए तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, एक्स की जगह रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स को, माइनस एक्स 2/3 प्लस 6। तो स्टूडेंट इसको करते हुए परेशान हो जाते हैं कि पावर ऊपर आ गई है। तो डियर स्टूडेंट इसको आप पावर में इस तरह लिखेंगे माइनस एक्स का स्केयर 1/3 प्लस 6। आप डियर स्टूडेंट देखें माइनस एक्स है उसका स्केयर है, तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस खत्म होने के बाद x 1/3 प्लस 6। दोबारा स्टूडेंट आपके पास ये आपका फंक्शन बना f ऑफ x, तो इसे हम बोलते हैं ऑड फंक्शन। अब स्टूडेंट मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ कि क्या एक ही टाइम के अंदर, एक मैं फंक्शन बताता हूँ, क्या एक टाइम के अंदर कोई फंक्शन इवन या ऑड हो सकता है। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन अक्सर आपका जब आपके कोई कंपटीशन का इम्तहान होता है तो इस तरह का फंक्शन आ जाते हैं कि क्या कोई फंक्शन एक टाइम में इवन या ऑड हो सकता है। फर्क करें स्टूडेंट, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्केयर। जी डी स्टूडेंट इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ एक्स स्केयर कॉमन ले लूँ तो ये एक्स स्केयर प्लस 1 बन जाएगा। तो आप स्टूडेंट अगर आप इस x को बाय रिप्लेस करेंगे तो ये स्टूडेंट इस तरह का कुछ फॉर्म बन जाएगी। अगर स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पे अगर देखें रिप्लेस करता हूँ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस एक्स की पावर 4 प्लस माइनस एक्स का स्केयर, तो यहाँ पे स्टूडेंट एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्केयर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बनेगा, जो कि स्टूडेंट ये स्टूडेंट ये क्या फंक्शन है, ये इवन फंक्शन बन गया। अगर स्टूडेंट इसी को मैंने जब इसको मैंने सॉल्व किया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद जब एक्स के बाहर आ गए, अब स्टूडेंट अगर मैं रिप्लेस कर देता हूँ माइनस एक्स को तो ये माइनस एक्स आ जाता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब स्टूडेंट गौर से देखें कि बाहर माइनस एक्स आ गया, तो विच इज डियर स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो कि स्टूडेंट माइनस कॉमन आने के बाद वो फंक्शन बन रहा है, मीन कि ये ऑड फंक्शन है। अब क्वेश्चन स्टूडेंट ये पैदा होता है, क्या कोई फंक्शन एक टाइम में इवन और एक ऑड हो सकता है? जरा सोचिए स्टूडेंट, कोई भी फंक्शन एक टाइम में या तो वो इवन ही होगा या तो ऑड होगा। ये मैंने आपको एग्जांपल समझाने के लिए लिखी। तो क्या डियर स्टूडेंट आप सोचते हैं क्या कोई फंक्शन एक टाइम में इवन या ऑड हो सकता है? ये अगर मैं देखूं, अगर जिस तरह मैंने सॉल्व किया तो यहाँ पे तो इवन बन रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट ऑड बन रहा है, तो इसकी वाई ये क्यों? अब डियर स्टूडेंट इसकी मैं लॉजिक आपको बताता हूँ कि कोई भी फंक्शन एक टाइम में या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। हम प्रीवियस लेक्चर में भी बड़े डिटेल से स्टूडेंट इसको पढ़ चुके हैं। आप स्टूडेंट डियर स्टूडेंट गौर से देखिएगा, जब आपने यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स बाहर आने के बाद उसके ऊपर मॉडुलस बनता है। तो मीन कि जब मॉडुलस बनेगा
तो ये ख़त्म करेंगे तो ये मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। अगर रिप्लेस कर भी देते हैं तो ये फंक्शन इवन ही फंक्शन होगा। तो ये सुना हमने आज एक्सरसाइज का अख्ताम किया। एक्सरसाइज 1.1 के ऑल क्वेश्चन स्टूडेंट हमने कुछ इस लेक्चर में और कुछ प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किए। इंशाल्लाह स्टूडेंट हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसी प्रोग्राम में इसी चैनल पे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।